क्यों है औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सैर व सफ़र के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी एक सफ़र की मानंद है और कहा जाता है कि सफ़र वसीले ज़फ़र होता है। लेकिन सफ़र का जो शौक़ होता है ये एक दुनिया का बहुत ही महंगा शौक़ है। इसको पाने के लिए आपको बहुत ही बड़ी मेहनत करनी होती है, आपको पैसे की शक्ल में, आपको टाइम की शक्ल में, आपको बहुत सी चीज़ें सैक्रिफ़ाइस करनी होती है, कुर्बानी देनी होती है। यकीनन हमारा मकसद सैर व सफ़र का मकसद ये है कि गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी खूबसूरत प्लेसेस हैं, अल्लाह ने जितनी भी हमें नियामतें हमें दिया है उनको हम आप तक दिखाएँ, उनको एक्सप्लोर करें, उनकी जो वसाइल हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ है उनको आप तक दिखाएँ। कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि सीरू फिल अर्ज़, आप मेरे कायनात में, मेरे सैरो अपना ज़मीन में आप घूमें फिरें ताकि आपको बहुत सी निशानियाँ उसमें नज़र आ जाए। तो हम इसी मकसद के तहत जितने भी हमारे मुल्क के अंदर खूबसूरत मुकामात हैं, खूबसूरत प्लेसेस हैं, हम उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज इसी मकसद के तहत हम अपने एक सफ़र के साथ जो है वो अपना लाहौर से हम इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे जो है वो पाकिस्तान रेलवे के इस अपना ट्रेन पे हम इस वक्त रावलपिंडी की तरफ जा रहे हैं। यकीनन हमारे साथ इस सफ़र में हमारे दोस्त भी हमारे मौजूद हैं, फ़रक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपना मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी इनका ओपिनियन ले लेंगे सफ़र के हवाले से और पाकिस्तान रेलवे के हवाले से, इनसे भी हम उनका ओपिनियन ले लेंगे। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इस दफ़ा 2 डेज़ का हम अपना जो सफ़र है लाहौर की तरफ हम होके आ गए हैं। यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत से खूबसूरत प्लेसेस हैं जिनमें लाहौर जो है वो उसका एक इम्पोर्टेंस है। कहा जाता है कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। लाहौर जो है वो लाहौर है, लाहौर ज़िंदा ने अपना लोगों का जो है वो शहर है। यकीनन ये चीज़ें जो हमने सुना था वो वहाँ पे हमने देखा लाहौर के अंदर। एक चीज़ नाज़रीन हम यहाँ पे आपको बताते चलें कि यकीनन जो शहर की ज़िंदगी होती है उसमें और गाँव की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। शहर की ज़िंदगी में बहुत जो है वो बिज़ी लाइफ होती है, वहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती है। उसकी निस्बत हम कंपैरिज़न करवाते हैं गाँव की ज़िंदगी के अंदर, तो गाँव की ज़िंदगी बहुत ही आसान होती है और बहुत सिंपल होती है। तो शहर के अंदर जो भी लोग बसते हैं यकीनन वो बहुत से जो है वो उनकी लाइफ जो है वो मशीन की तरह है। वो 24 आवर्स जो है वो मशीन की तरह काम करते हैं। उनके पास इस तरीके के मौके बहुत कम मैसर होते हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और उनकी निस्बत शहर की निस्बत। तो शहर के लोगों के लिए हमारा ये पैगाम होगा कि अपने फुर्सत के लम्हात में वक़्त निकाल के मीस छुट्टियों में स्पेशली गर्मियों का जब सीज़न आता है उसमें वो अपना टाइम निकाल के पाकिस्तान के जितने भी खूबसूरत इलाके हैं उसके अंदर जाएँ। गिलगित बाल्टिस्तान है, फिर उसके बाद कश्मीर है, स्वात है, कालाम है, कागान नारायण वैली है, इसी तरह अपना मरी की तरफ जा सकते हैं। पाकिस्तान के और भी खूबसूरत जो इलाके हैं वहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ नेचर को देखें और इन्जॉय करें। और वहाँ से इंसान जितना सफ़र करता है उसमें बहुत सी चीज़ें सीखता है। बातें काफ़ी हो गई, हम अपने दोस्तों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फ़रक साहब से जो है वो इनके ओपिनियन उनकी राय हम इस सफ़र के हवाले से लेना चाहेंगे। आइए आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त लाहौर से रावलपिंडी बजरिया ट्रेन एक्सप्रेस इस्लामाबाद में सफ़र कर रहे हैं। ये मेरे साथ मौजूद हैं चीफ़ एडिटर GB एक्सप्रेस मंजूर हुसैन गिलगित बाल्टिस्तान से। ये इस्लामाबाद आए हुए थे, मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं। इन्होंने कहा जी इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद से लाहौर जाना है। लाहौर गए, वहाँ पे घूमे, इंजॉयमेंट की, कुछ ऑफिशियल काम थे वो किए और इन्होंने वापसी पे कहा कि हमने बजरिया ट्रेन सफ़र करने का मौका मुझे मिला। बहुत मज़ा आया। हमने लाहौर की मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने देखी, वहाँ के ट्रेडिशनल फूड हमने देखे, खाए, वहाँ का खाना, इनके कल्चर, तौर तरीके, हमने मुख्तलिफ़ एंशिएंट प्लेसेस का हमने विज़िट किया। वहाँ पे शाही किला हो गया, बादशाही मस्जिद, फैसल मीनार पाकिस्तान, इसी तरह बहुत से एंशिएंट प्लेसेस का हमने दौरे किए। अच्छा, वहाँ के कल्चर के हवाले से लोगों के हमने तासुरात भी लिए। तो बहरहाल ऐसा है कि ज़िंदगी में इस तरीके से ट्रैवल करना चाहिए ताकि गिलगित बाल्टिस्तान से जब हम आए हैं तो वहाँ के लोगों से मिल के अमन भाईचारगी का हमें पैगाम देना है कि हम देना ही देना है। इस वक्त हमारे माशरे में मसरूफियात इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी सेहत के लिए पुरफ़िज़ा मकामात का
विज़िट करना चाहिए, अपने ख़ास कर अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जिससे तमाम तर परेशानियां दूर होती हैं। ज़हनी तौर पर इंसान को सुकून मिलता है और सेहत पे भी इसके अच्छे असरात पड़ते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी हमें मिलता है। उसमें एक दूसरे के साथ रहने में, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हमें एक दूसरे का हौसला मिलता है कि किसी की बातें कोई बुरी लग जाती हैं किसी हवाले से भी, तो वो हमें एक दूसरे को ये दर्स मिलता है इससे कि उसको बर्दाश्त किया जाए और ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो सफ़र के में मुश्किलात ये हो ही नहीं सकता कि इंसान ज़िंदगी में सफ़र करे और मुश्किलात ना आए। मुश्किलात किसी न किसी तरह आ सकती है। कहीं आपकी गाड़ी देर से मिलेगी, कहीं पे आपने पहुंचना होगा वक्त पे नहीं पहुंच सकेंगे, ट्रैफिक के मसाइल आपको उसमें मैसर आ सकते हैं। बाज़ औक़ात आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, अक्सर औक़ात हर जगह पे एहतजाज हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी इंसान चाहिए कि वो जहन में रखे और उस लिहाज से माशरे में भी इसी तरह के मसाइल बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे पिछली हुकूमत हमारे पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत थी, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक थे, वो जो रेलवे के मिनिस्टर थे, उन्होंने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी सारी ट्रेनें चलाई। जब PTI की हुकूमत आई है तो PTI की हुकूमत में इत्तेहादी जमात अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब जो है वो रेलवे के मिनिस्टर बने। उसके बाद उन्होंने कोशिश अपने तौर पे अच्छी की है, लेकिन बाई चांस बैड लक या किसी तरह कोरोना की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मसाइल है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी ट्रेनें बंद कर दी हैं और कुछ ट्रेनें चल रही हैं। अभी उनके लिए एक अच्छा ये उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है कि उन्होंने चाइना के साथ ML1 मंसूबा जो है ट्रेन का वो फ़ाइनल कर लिया है। उम्मीद करते हैं हम कि उस मंसूबे के साथ ये जो ट्रेन की सफरी सहूलियात हैं ये और आसान हो जाएंगी। तो हमने लाहौर विज़िट में ये देखा कि शहबाज शरीफ ने ओरिएंट ट्रेन मंसूबा शुरू किया था, जिसको वो इफ्तिताह ना कर सके, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी। उसका इफ्तिताह उस्मान बुज़दार साहब ने किया और हमने उस ट्रेन में सफ़र भी किया, तो हमें सफ़र करके बहुत अच्छा महसूस हुआ। और उस तरह की जो ट्रेन है, जो ओरिएंट लाइन ट्रेन तर्ज की है, इस तरह की ट्रेन होनी चाहिए ताकि लोग पर वक्त सफ़र कर सकें, टाइम पे पहुंच सकें, अच्छी सहूलियात हों, जदीद सिस्टम हो उसके साथ। अभी जो मौजूदा ट्रेन है ये अंग्रेज़ दौर से ये पाकिस्तान में चल रही है और इसमें सिर्फ ये किया जाता है कि जो भी नया मिनिस्टर आता है, नई हुकूमत आती है, वो सिर्फ ये आप सीटें मेरी तरफ देख रहे हैं, इनकी पोशिश कवर करने के अलावा कोई खातिर खा इसके ऊपर नहीं करते। इनको बहुत बड़े मसाइल आ रहे हैं, जो मज़दूर हैं रेलवे के उनकी पेंशन के इनको बहुत बड़े मसाइल आ रहे हैं। शेख रशीद साहब कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी वो कवर करें, लेकिन इस टाइम भी 50 अरब रुपए का 2.5 साल में रेलवे खसारे में जा रही है और इसके ज़िम्मेदार शेख रशीद साहब हैं। पाकिस्तानी अवाम के लिए पैगाम मेरा ये है कि उनको चाहिए कि अपने लिए ऐसे लीडर मुंतखब करें वोट के ज़रिए जो उनके लिए दियानतदारी से, ईमानदारी से और ख़ास कर पाकिस्तान के लिए काम करें ताकि पाकिस्तान हमारा आगे बढ़े, दुनिया में अपना मकाम कायम कर सके और पाकिस्तान की हर जगह इज़्ज़त हो। जी समर भाई, अपने फ़ारूक भाई ने तो ये सारे जो इश्यूज़ थे वो आपसे डिस्कस की। बाकी ये है कि सफ़र करना चाहिए। बहरहाल सफ़र से इंसान जो है वो सीखता है। मतलब किसी भी शहर की तरफ सफ़र करता है तो वहाँ के कल्चर से, वहाँ के टूरिज़म के हवाले से, एंशिएंट प्लेसेस जो भी विज़िट करता है तो वहाँ से कुछ न कुछ सीख जाता है। बहरहाल सफ़र करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हफ्ते में या महीने में। बहरहाल सफ़र वो लाजमी है। बाकी ये रेलवे के हवाले से ये है कि बहरहाल जो भी मुल्क में जो भी पॉलिटिशियन आते हैं वो तो सियासी दावे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वोट लेने के बाद लेकिन वो गायब हो जाते हैं। बहरहाल कोई भी सियासी जमात जो आती है इक़्तिदार में, इनकी पॉलिसी होती है, मंशूर होता है, वो अपने मंशूर के हिसाब से काम कर रही होती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है मेरे ख्याल में इस वक्त वफाक में, तो डेवलपमेंट का काम इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। शेख रशीद साहब इस वक्त हम रेलवे में इस्लामाबाद एक्सप्रेस रेलवे में हम लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ सफ़र कर रहे हैं,
लेकिन बहरहाल ये तो शुरू से चलने वाली ट्रेनें हैं। नया ऐसा है जिस तरह हमने सफ़र किया ऑरेंज ट्रेन में, जो शहबाज शरीफ का तोहफ़ा है नून लीग की तरफ से लाहौर में, तो ऐसा शार्ट और ऐसा आरामदायक ट्रेवल जो होता है ऑरेंज ट्रेन में, बहुत अच्छा सफ़र हमने भी किया। सफ़र दोस्तों के साथ हमने सफ़र किया, बहुत मज़ा आया। और लाहौर में जो डेवलपमेंट हमने देखी शहबाज शरीफ की जानिब से, बहरहाल इन्होंने जो भी काम किया बहुत अच्छा किया। तो ऑरेंज ट्रेन की तरह लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब ऐसा एक ट्रेन मंसूबा को शुरू किया जाए, जिससे लोगों का वक्त भी कम बच जाए और आसानी से ट्रेवल कर सके। जिस तरह मेट्रो वो इन्होंने जिस तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद में इन्होंने शुरू किया, वो भी बहुत ज़बरदस्त लोगों के लिए फ़ायदा है। 20 रुपये से आप पूरा इस्लामाबाद सेक्रेटरीट से सदर तक आप ट्रेवल कर सकते हैं। इसी तरह ऑरेंज ट्रेन हम एज ए जर्नलिस्ट हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हुकूमत पंजाब से है कि लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ भी ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा जो है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि लोगों को आसानी हो, सफ़र के मौके मैसर हो। जी दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे पाकिस्तान रेलवे के इस ट्रेन में हमारे साथ एक हमारे दोस्त जर्नलिस्ट दोस्त भी हैं, अपना शाहिद साहब। सबसे पहले शाहिद साहब, आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें ओवरऑल सफ़र के हवाले से, ज़िंदगी में सफ़र की इम्पोर्टेंस के हवाले से, फिर उसके बाद पाकिस्तान रेलवे के हवाले से, फिर हमारे पाकिस्तान के जो शहरी हैं, सिटीजन्स हैं, उनको आप क्या मैसेज दे देंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आप हमें मौका दे रहे हैं बात करने का। तो सफ़र के हवाले से जहाँ तक आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि इंसान की जो ज़िंदगी है, ये पूरी ज़िंदगी एक सफ़र है। तो अब ये इंसान के ऊपर ख़ुद डिपेंड करता है कि वो इस सफ़र को कठिन बना के तय करता है या इसको आसान बना के तय करता है। तो यकीनन यहाँ पे आप बात कर रहे हैं जी ट्रैवल के हवाले से, घूमने के हवाले से इस सफ़र की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, घूमना चाहिए, देखना चाहिए। या इससे ये होता है कि लोगों के कल्चर्स, लोगों का रहन सहन और आपके इर्द गिर्द इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके बारे में आपको बड़ी अच्छी से पहचान होती है कि आप किस कल्चर में रह रहे हैं, आप किस इलाके में रह रहे हैं, और आगे जो है वो तो लोगों का जो है वो रहन सहन और उनकी कल्चरल जो डाइवर्सिटी है वो समझ आती है कि। और इसके अलावा ये होता है कि जो दीगर जो तारीख़ी मकामात की जो अहमियत है उनके ऊपर जो है वो किन हुक्मरानों ने राजगी का निज़ाम जो है वो नाफिज किया और कैसे लोग रहते थे, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होती हैं। तो सफ़र के हवाले से एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि लाजमन जो है वो आपके साथ जो लोग हैं उन लोगों का चुनाव होना चाहिए जिनके साथ आपकी मेंटेलिटी जो है वो मिलती हो, ताकि आपका सफ़र इंतहाई आसान और अच्छे से खुशी से गुज़रे। इसके अलावा क्या पूछ रहे थे? और दूसरी बात यह है कि हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो हमारे इलाके में ये जो रेलवे के हवाले से हमें वहाँ पे फैसिलिटेशन नहीं है। फैसिलिटेशन क्या होना हमने जो है वो देखा भी नहीं होता। तो आज हम रेल का सफ़र कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान रेलवे में हमने पहले भी सफ़र किया था, लेकिन बक़द्रे अभी का जो सफ़र है लग रहा है कि थोड़ी सी डेवलपमेंट आई है, चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो ये अगर चीज़ें बेहतर होती हैं तो पाकिस्तानी मैशत के ऊपर बड़ा अच्छा मुस्बित असर पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, आपने हमारे इस सफ़र में जो हमारे साथ शरीक थे उनके तासुरात, उनके ओपिनियन, उनका एक्सपीरियंस जो है वो सुना, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। यकीनन इस वक्त हम सफ़र के हवाले से बात करें तो दुनिया इस वक्त बहुत ही चेंज हो गई है ग्लोबल विलेज की शक्ल में। इस वक्त जो हम इस वक्त पाकिस्तान रेलवे पे जो इस पे ट्रेन पे हम सफ़र कर रहे हैं, ये बहुत ही जो है वो एक ओल्ड वर्जन है। अंग्रेज़ों के ज़माने से ये एक ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम है। अब इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो शिफ्ट हो गई है उस पे, अपना इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करवाया है पूरी दुनिया के अंदर। आम पब्लिक अपनी आसानी के लिए, सफ़र को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स को वो यूज़ करते हैं, ताकि उनका सफ़र जो है वो आसान हो और उनकी अपने मंजिल तक वो आसानी के साथ पहुंच सकें।
एक चीज़ फिर दूसरा, हमारे पाकिस्तान के अंदर अपना जो ट्रेन का जो निज़ाम है उसको भी इलेक्ट्रिकल पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। जिस तरह ऑरेंज ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाया है लाहौर के अंदर साबिका PMLN के दौर हुकूमत में, उसको इसी तरीके का जो सिस्टम है, इसी तरीके का जो ट्रेन अपना वो है सिस्टम, इस तरीके का पूरे मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। कराची की तरफ एक जो है वो इस तरीके से ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर उसके अलावा लाहौर के लिए, फिर उसके बाद इस्लामाबाद के लिए, पाकिस्तान के जितने भी बड़े छोटे बड़े शहर हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स को जो है वो इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल इंशाअल्लाह हम अपने ज़िंदगी के सफ़र में जो है वो जहाँ पे भी हम जाएंगे, हम अपना एक्सपीरियंस, अपना ओपिनियन, अपनी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, ताकि जो है वो आप भी हमारे साथ जो है वो सफ़र में शरीक होके आप चीज़ें सीख सके। और हमारा इस सफ़र के अंदर हमने एक थीम शुरू से रखा हुआ है, जर्नी फॉर लर्निंग। हम जहाँ पे भी जाते हैं सीखने के लिए जाते हैं, सीखने का अमल हमेशा जारी रहना चाहिए। इंसान सफ़र के ज़रिए से बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखता है और एक्सपीरियंस गेन करता है। अच्छा, लास्ट में इस मैसेज के साथ कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर जो है वो फुर्सत के लम्हात निकाल के, टाइम निकाल के, आप कहीं पे भी जॉब करते हो, कोई भी बिज़नेस करते हो, उसमें से कुछ टाइम स्पेयर करके कुछ पैसा जो है वो आप पूंजी जमा करके आप बाकायदा प्लान के तहत जो है वो सीज़न में हमारे मुल्क के अंदर जितने भी खूबसूरत इलाके हैं उनका विज़िट करें। अगर आपके पास हैसियत है तो आप पूरी दुनिया घूमें, क्योंकि आप जितना सफ़र करते हैं इतना आपको इल्म भी मिलता है और इतना जो है वो आपको एक एक्सपोजर भी मिलता है। उसी के ज़रिए से आप अपने एक दुनिया के अंदर एक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और साथ साथ डेफिनेटली दुनिया आखरत की खेती है, दुनिया के अंदर हम अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली हम आखरत में भी हम कामयाब हो जाएंगे। इस पैगाम के साथ कि ज़िंदगी जो है वो बहुत मुख्तसर है, ज़िंदगी के सफ़र में जो है वो आप भी कोशिश करके सफ़र करें। आपके सफ़र में लर्निंग भी साथ साथ हो, साथ साथ आपकी ये भी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी वजह से दूसरों को फ़ायदा होना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमारे लोग बसते हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम एक दूसरों को फ़ायदा देते हैं, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि हम दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, आपने हमारे इस सफ़र में जो हमारे साथ शरीक थे उनके तासुरात, उनके ओपिनियन, उनका एक्सपीरियंस जो है वो सुना, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। यकीनन इस वक्त हम सफ़र के हवाले से बात करें तो दुनिया इस वक्त बहुत ही चेंज हो गई है ग्लोबल विलेज की शक्ल में। इस वक्त पाकिस्तान रेलवे पे जो इस पे ट्रेन पे हम सफ़र कर रहे हैं, ये बहुत ही जो है वो एक ओल्ड वर्जन है। अंग्रेज़ों के ज़माने से ये एक ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम है। अब इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो शिफ्ट हो गई है उस पे अपना इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करवाया है पूरी दुनिया के अंदर। आम पब्लिक अपनी आसानी के लिए, सफ़र को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स को वो यूज़ करते हैं, ताकि उनका सफ़र जो है वो आसान हो और उनकी अपने मंजिल तक वो आसानी के साथ पहुंच सकें। एक चीज़ फिर दूसरा, हमारे पाकिस्तान के अंदर अपना जो ट्रेन का जो निज़ाम है उसको भी इलेक्ट्रिकल पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। जिस तरह ऑरेंज ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाया है लाहौर के अंदर साबिका PMLN के दौर हुकूमत में, उसको इसी तरीके का जो सिस्टम है, इसी तरीके का जो ट्रेन अपना वो है सिस्टम, इस तरीके का पूरे मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। कराची की तरफ एक जो है वो इस तरीके से ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर उसके अलावा लाहौर के लिए, फिर उसके बाद इस्लामाबाद के लिए, पाकिस्तान के जितने भी बड़े छोटे बड़े शहर हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स को जो है वो इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल इंशाअल्लाह हम अपने ज़िंदगी के सफ़र में जो है वो जहाँ पे भी हम जाएंगे, हम अपना एक्सपीरियंस, अपना ओपिनियन, अपनी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, ताकि जो है वो आप भी हमारे साथ जो है वो सफ़र में शरीक होके आप चीज़ें सीख सके। और हमारा इस सफ़र के अंदर हमने एक थीम शुरू से रखा हुआ है, जर्नी फॉर लर्निंग। हम जहाँ पे भी जाते हैं सीखने के लिए जाते हैं, सीखने का अमल हमेशा जारी रहना चाहिए। इंसान सफ़र के ज़रिए से बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखता है और एक्सपीरियंस गेन करता है। अच्छा, लास्ट में इस मैसेज के साथ कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर जो है वो फुर्सत के लम्हात निकाल के, टाइम निकाल के, आप कहीं पे भी जॉब करते हो, कोई भी बिज़नेस करते हो, उसमें से कुछ टाइम स्पेयर करके कुछ पैसा जो है वो आप पूंजी जमा करके आप बाकायदा प्लान के तहत जो है वो सीज़न में हमारे मुल्क के अंदर जितने भी खूबसूरत इलाके हैं उनका विज़िट करें। अगर आपके पास हैसियत है तो आप पूरी दुनिया घूमें, क्योंकि आप जितना सफ़र करते हैं इतना आपको इल्म भी मिलता है और इतना जो है वो आपको एक एक्सपोजर भी मिलता है। उसी के ज़रिए से आप अपने एक दुनिया के अंदर एक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और साथ साथ डेफिनेटली दुनिया आखरत की खेती है, दुनिया के अंदर हम अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली हम आखरत में भी हम कामयाब हो जाएंगे। इस पैगाम के साथ कि ज़िंदगी जो है वो बहुत मुख्तसर है,
ज़िंदगी के सफ़र में जो है वो आप भी कोशिश करके सफ़र करें। आपके सफ़र में लर्निंग भी साथ साथ हो, साथ साथ आपकी ये भी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी वजह से दूसरों को फ़ायदा होना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमारे लोग बसते हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम एक दूसरों को फ़ायदा दे दें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि हम दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।